दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप सासू माँ नहीं माँ हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मिन्नल बहू, तुमने सुबह से कुछ खाया भी या नहीं? बड़ी कमजोर लग रही हो, इंदु देवी जी ने कहा। मिन्नल ने कहा, हाँ माँ जी, बहुत कमजोरी लग रही हैं। आज किसी काम में मन नहीं लग रहा। माँ पापा की बहुत याद आ रही है और कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा। पता नहीं हाँ पापा ठीक होंगे भी या नहीं। तब इंदु देवी बोली, हाँ तुम कब से मिली भी नहीं हो उनसे। एक काम करो, जाओ तुम अपने माँ पापा से मिल आओ और कुछ दिन रह भी लेना तुम। मिन्नल बोली, पर माँ जी घर का क्या है? जब से तुम शादी करके आई हो अकेले तो देखा है तुमने, घर भी देखती हो, बाहर का काम भी देखती हो और रिया को भी संभालती हो, उसे स्कूल से लाती हो, उसको खाना खिलाती हो। तभी मिन्नल बीच में रोकते हुए बोली, माँ जी वो मुझे पता है और ये मेरा काम है जो मैं अपनी खुशी से करती हूँ। लेकिन माँ जी एक बात की कम से कम मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे काम को देखती भी हैं, समझती भी हैं और उसका सम्मान भी करती हैं। और आप ही नहीं, इस घर का हर एक सदस्य मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कोई अपने सगे से भी नहीं करता है। मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला ससुराल मिला है। माँ जी, ये मेरे लिए ससुराल नहीं है बल्कि मेरा घर है और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए ये मेरे मायके से भी पहले है। मिन्नल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इंदु देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा आज तुमने ऐसी बात बोलकर मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मिन्नल बोली, पर माँ जी मैं एक बात पूछूं, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? मेरा मतलब सबकी सास जैसे मेरी कुछ सहेलियों की सास हैं, वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अपनी बहुओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती हैं और तो और हर बात पर ताने कसती हैं। वे लोग तो अपनी सास की बुराई करती हैं और उनकी सास अपनी बहू की बुराई करती हैं और जानती हैं उनके घर में कितना कलेश होता है। सिर्फ सास और बहू में ही नहीं, उनके बेटे और बहू में भी होता है। और माँ जी, लेकिन एक बात बोलूं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपकी बुराई भी नहीं कर सकती क्योंकि आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सास नहीं माँ हो। लेकिन जब आपके गुण गाती हो ना तो मेरी सारी सहेलियां मुझसे जलती हैं। मिन्नल की ये बातें सुनकर इंदु देवी जोर जोर से हंसने लगी। कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं बुरी वाली सास बन जाऊं ताकि तुम मेरी जी भर के बुराई कर सको? मिन्नल ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, आप हमेशा ऐसे ही मेरी माँ रहना, सास मत बनिएगा। इंदु देवी बोली, अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं बदलूंगी। लेकिन क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ऐसी क्यों हूँ? मिन्नल ने हाँ में सर हिलाया। तब इंदु देवी बोली, तो सुनो, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मेरी सास मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मैं तुम्हारी सास हूँ। वो तुम्हारी सहेलियों की सास जैसी थी। और बताते बताते अपने अतीत में पहुँच गई। जब इंदु देवी की शादी के दूसरे दिन की बात है, मैं देर तक सो रही थी। तभी इंदु देवी की सास रेखा देवी बोली, ओ महारानी उठ, इंदु जल्दी उठ, कब से सोई पड़ी हैं, सूरज सर पर चढ़ आया है और तेरी सुबह नहीं हुई है। तभी इंदु देवी, नहीं सोने दो ना। उसके बाद रेखा देवी का पारा और भी ऊपर चढ़ जाता है और उन्होंने इंदु देवी के ऊपर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी। इंदु देवी शक पका के
कौन है बोलकर उठती हैं। रेखा देवी बोली, मैं तेरी सास। अगर तू भूल गई हो तो मैं तुझे बता दूं कि तू अब अपने मायके में नहीं ससुराल में है। और हाँ, कल से सुबह 3:30 बजे तक उठ जाना। यहाँ पर 4 बजे के बाद कोई नहीं सोता है। और हाँ, तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ। इतना कहते ही इंदु देवी की आंखों में आंसू आ गए। मिन्नल बोली, आगे क्या हुआ माँ जी? इंदु देवी बोली, फिर अतीत की यादों में पहुंच गई। जब मैं नीचे गई, मुझसे आरती गवाई गई और मैंने गाई। बहुत तारीफ हुई सबने की, पर मेरी सास को छोड़कर वो बोली ठीक ठाक है, पर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। फिर मुझे पहले कुछ मीठा और उसके बाद पूरा खाना बनाने को कहा गया। मैं हैरान थी कि दूसरे ही दिन किचन की जिम्मेदारी संभालने को दे दी। मैंने फिर भी बनाया, मगर फिर भी मेरी सास ने उसमें भी कमी निकाली। धीरे धीरे ये रोज का हाल हो गया। मैं जो भी करती उसमें मेरी सास को बुरा लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी सास मेरे काम से खुश नहीं है। अब तो वो हर बात पर डांटना शुरू कर देती थी। जीना दुश्वार हो गया था मेरा। कुछ बोलती तो मेरा पति मुझे मारता और बोलता कि कुछ मत बोलना इसके आगे। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी शादी एक श्रवण कुमार से हो गई थी। उसके बाद से मैं उसे श्रवण कुमार बुलाने लगी और वो भी बहुत खुश होते कि उनको कितनी अच्छी उपाधि मिली है। मैं परेशान हो गई थी। मैं सोचती कि मैं एक बेटे की पत्नी बनकर आ गई, जबकि मैं एक पति की बीवी बनना चाहती थी। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, पर मैं अपनी बहू की किस्मत तो बदल सकती हूँ। मैंने ठान लिया, शादी होने तक मेरा बेटा मेरा बनकर रहेगा और शादी के बाद वो श्रवण कुमार के साथ साथ एक पति भी बनेगा, जो उसके मुंह से मेरी बुराई न सुन सके और मेरे मुंह से उसकी। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा वक्त आने ही क्यों दूं कि मेरा बेटा पीछे और आज तुम मेरी बहू बनकर आ गई। कहते कहते इंदु देवी अपने अतीत के पन्नों से बाहर निकल कर आई और फिर पूछा, मिन्नल, क्या मैं अपना वादा पूरा कर पाई? क्या मैं एक अच्छी सास बन पाई? मैंने उसी दिन सोच क्या था कि जो अब तक चलता आ रहा था कि जो बहुएं सास की तानाशाही झेलते झेलते सास बनती हैं और फिर वो भी अपनी बहू के साथ वही करती हैं, मैं इस रीति को बदल कर रहूंगी। जरूरी नहीं जो सास अपने समय में सही वही उसकी बहू भी सही। बोलो मिन्नल, मैं इस रीति को बदल पाई ना। मैं तुझे तेरे पति को पूरी तरह से सौंप पाई ना, अपना वादा पूरा कर पाई ना। मिन्नल बोली, हाँ माँ जी, आपने बहुत अच्छे से अपना वादा निभाया और बहुत अच्छी सास नई माँ बनी है मेरी। अब तो मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। थैंक यू माँ जी, मुझे इस घर में लाने के लिए और अपनी बहू नई बेटी बनाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।